हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। कि हनुमान जी कौन है? पूरा साम्राज्य जिसका गोल्ड का है, जिसका शरीर ही गोल्ड का हो, जो पूरा बदन गोल्ड का, दुनिया तो गोल्ड पहन करके चलती है, मेरा बाबा गोल्ड है। जब चलता तो ऐसा लगता है कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी की कौन सी सिद्धियां हैं? देखिए, शंकर के रूप में हनुमान जी दुनिया में अवतार लेकर के आए, और अणिमादिक सिद्धियां, ये सब भगवान महादेव के कैलाश पर झाड़ू मारती है। जब रावण ने सेना भेजी तो अमर सेना भेजी एक। अब हनुमान जी को पता था कि ये मरने वाली तो है नहीं। हनुमान जी ने जैसे ही आए तो लूम लपेटी के, आकाश निहारी के, हाँक हटी हनुमान चलाए, इतना ऊपर चले कि अब इन्होंने सोचा, हे भगवान, अब मरना तो है नहीं, अगर गिर गए तो फिर टूट फूट ही जाएंगे। तो आपके हिसाब से हमारे जी कलयुग का जो अंत होगा, बहुत लिखा कलयुग का वर्णन। जैसे 12 साल की लड़की नानी बन जाएगी, माता पिता की कोई नहीं, बस साधुओं से चरण दबवाए जाए, ये दौर तो शुरू हो गया। जब भगवान अपना सीना चीर रहे होंगे तो आपके हिसाब से हनुमान जी के मन में क्या चल रहा होगा? मैं कहता हूँ, किसी ने हीरे के द्वार बनाए हैं भगवान के लिए मंदिरों में, किसी ने सोने के दरबार बनाए, किसी ने मोतियों के द्वार बनाए, लेकिन धन्य है मेरे हनुमान जी, छाती फाड़ करके दिखा दिया कि देखो मेरा द्वार मेरी हड्डी मांस रक्त का है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए अच्छा लगता है। वेलकम टू सुपर टॉक्स। हम सब ने बजरंग बाण सुना है, और एक ऐसी आवाज में सुना है जो हम बार बार सुनते हैं और फिर भी नहीं थकते। आज मेरे फेवरेट ना ही सिंगर, बल्कि जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के लिए प्रचार किया है, वो एक बहुत ही अपलॉडेबल टास्क है। मैं स्वागत करना चाहूंगा रसराज जी महाराज का। महाराज जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। महाराज जी, आपका एक ट्रेंड मैंने देख लिया। जब भी आप पॉडकास्ट में जाते हो, सबसे पहले आप हनुमान जी की कुछ वाणी से शुरुआत करते हैं। पर इस बार हमने सोचा कि आपका बजरंग बाण तो लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है, पर आपकी आवाज में एक ऐसा भजन है जो अभी तक किसी ने नहीं सुना। हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो किस बात की चिंता। तो अगर उससे शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है कि जरूर जरूर जरूर। इसको कई तरह से गाता हूं मैं। अच्छा जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो। एक इस तरह से गाते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। एक ऐसे गाता हूँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। और एक ऐसे गाता हूँ, कल ही मैं गा रहा था, सुषमा स्वराज जी की बेटी है, क्या नाम है, बांसुरी स्वराज जी, उनके लिए सुंदरकांड गा रहा था। तब मैं गा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो
किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। तो आपके पॉडकास्ट में सब तरह से सुना दिया मैंने। जो उस समय राग चल रहा होता है उसी से मिलाकर एक कॉम्बिनेशन करके गा देते। बहुत सुंदर महाराज जी। एक ऐसा अनुभव हुआ जैसा, क्योंकि हमने एक अलग आवाज में सुना है, पर आपकी आवाज में आज तक कभी शायद इंटरनेट में अभी किसी ने नहीं सुना, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद महाराज जी। जब मैंने पहली बार बजरंग बाण आपका लो-फाई में सुना था, तो पहली बार मुझे ऐसा कनेक्ट हुआ जैसा कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पे जाके वो बात रख दी है। तो हनुमान जी जो बजरंग बाण है, अगर मैं आपसे पूछूं उसमें से अगर कोई 2 लाइनें आपकी फेवरेट हो और वो आप लोगों को कुछ सुनाना चाहें, तो वो कौन सी होंगी? मेरा तो दुनिया में कुछ फेवरेट नहीं है और सब कुछ फेवरेट है। सच कह रहा हूँ। मुझसे कोई कहता आपका फेवरेट भजन, मैं कहता हूँ पता ही नहीं यार, जो गा दे वो फेवरेट। आपका कोई आइडियल, सब आइडियल है। आपका कोई फेमस ग्रंथ या कोई फेमस चौपाई, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है, राम 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 श्री राम 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 राम, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाग देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, जय हनुमान 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 जय जय हनुमान। तो ये बहुत चला। आप इंस्टाग्राम खोल दो एक बार, बस कहीं भी किसी के भी अकाउंट से खोल दो, 2-3 पलटे मारोगे तो एकदम आ जाएगा, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। तो हनुमान जी की कृपा है, लोग जहां अपनी कृपा से वो करना चाहते हैं सब वही कर रहे हैं। महाराज जी, मुझे अब जैसे जब आप गा रहे हैं, मुझे ऐसा जरूर विश्वास है कि जो सुन रहे होंगे उनके अभी भी वो गूज़बम्स आ रहे होंगे, क्योंकि मैं तो चलो आपको महसूस कर रहा हूँ, जो सुन रहे होंगे वो बेशक हनुमान जी की एक स्मृति आपकी आवाज़ में, शायद लोगों को वो जो अकेलापन है उससे लड़ने में शायद आपकी आवाज़ बहुत लोगों के दिल में छू रही है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक बात, मेरे मन में एक सवाल ये था कि अगर कोई हनुमान जी को नहीं जानता, वो नहीं, शायद वो मान लो विदेश से है, या वो उसको ना कभी किसी ने बताया ना उसने सुना, आपकी उससे पहली मुलाकात हो और आपसे उसने प्रश्न किया कि हनुमान जी कौन है, तो आपका क्या जवाब? मैं उसको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई तुम हनुमान जी को नहीं जानते, उनके बारे में पूछ रहे हो। ये जहाँ हम बैठे हैं पंखा चल रहा होगा वहाँ, या एसी चल रहा होगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये एसी में से जो हवा निकल रही है इसको महसूस कर रहे हो? हवा को महसूस कर रहे हो? तो कौन कहेगा कि हवा को महसूस नहीं कर सकते? तो बस यही है, जहां जहां हवा की महसूसी हो रही हो समझ लेना वही हनुमान है। वात जातम नमामि, कौन है? वात जातम, हवा का पुत्र। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ना, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय है, पवन पुत्र है, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम, वातात्मजम, आत्मजम, किसके आत्मज है? हवा के पुत्र है, और हवा का बेटा हवा। मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे भी कोई कहता है कि आप हनुमान जी को किस तरीके से देखना चाहते हैं, मैं कहता हूं भाई जैसे मैं हर समय हवा को महसूस करता हूं और देख नहीं पाता, ऐसे ही श्री हनुमान जी को हर समय हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। देखना तो उनकी कृपा से ही होता है।
महाराज जी कहते हैं, मैंने कहीं सुना है, अब मुझे आप बताइएगा, मैंने सुना है कि जहाँ पर भी राम जी की कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आए और आखिर में जाए, और कुछ कपड़े भी शायद कुछ फटे फुटे कपड़े होंगे, जो ऐसा होगा वही हनुमान जी होंगे। क्या ये सत्य? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होगी वहाँ श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं, और ऐसे ही नहीं, बाष्पवारी आंख से अश्रुपात करते हुए भगवान नाम उस कथा को सुनते हैं। लेकिन अब आपने ये कहा कि फटे फुटे कपड़े, नहीं भाई, रॉयल ड्रेस में भी हो सकता है अपना बाबा यार। परम रिच है, कंचन बरन, कंचन बरन है। दुनिया का सबसे रिच भगवान जिसकी पूरी बॉडी सोने की हो। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कोचित केसा। पूरा साम्राज्य जिसका गोल्ड का है, जिसका शरीर ही गोल्ड का हो, जो पूरा बदन गोल्ड का। दुनिया तो गोल्ड पहन करके चलती है, मेरा बाबा गोल्ड है। जब चलता तो ऐसा लगता है कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जब अशोक वाटिका में भयंकर गर्जना करते हुए खड़ा हुए तो ऐसा लगा सीता जी को मानो जैसे कोई सोने की देह खंभ खड़ा हो गया। समुद्र के पर्वत पर जब भयंकर गर्जना करने लगे, सिंह नाद करी बारही बारा, तो ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर कोई सोने की खंभ खड़ा हो गया। जो चले तो गोल्ड दिखाई दे, जो बोले तो मधुरता उसकी स्वर्ण जैसी दिखाई दे। दुनिया के सबसे रिच भगवान अपने, जरूरी थोड़ी नहीं फटीचर बन के बैठे रहे भगवान की कथा में, वेश बदल करके बैठते। अब पहचान नहीं लेंगे लोग। बुद्धिम मताम मरिष्ठम है वो। हर जगह कोढ़ी बन करके बैठे रहेंगे तो तुलसीदास जी ने पकड़ लिया ना उनको कोढ़ी के रूप में। अच्छा, कैसे? बहुत प्रसिद्ध कथा है, मैंने कई बार कही है। तुलसीदास जी सुबह सुबह शौच करने जाते थे। एक पेड़ था रास्ते में, उसमें ऐसे जल बच गया, लोटे में उठा करके डाला तो उसमें भूत प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुआ, मांग ब्राह्मण क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने देखा, अरे कौन, मांग तूने मेरी प्यास बुझाई। कब से इस वृक्ष में अड़ा बैठा था, किसी ने जल नहीं डाला, तूने मेरी प्यास बुझाई है पंडित, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। मांग, क्या प्यास है? तुलसीदास जी ने कहा, भैया अपनी तो एक ही प्यास है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अच्छा, किससे मिलना? राम से। हाँ, राम जी से मिलने के लिए तो भाई उनके पीए से मिलना पड़ता। हनुमान जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा अच्छा। हनुमान जी जैसे इतना का भूत गायब, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, यार एक बंदा मिला भगवान से मिलाने वाला, चाहे भूत ही था यार, वो भी गायब हो गया। तुलसी तेरी किस्मत फूटी है यार। आगे चले, भूत प्रकट हो गया। हा हा हा। उसको मतलब अंदर से ये फील हो रहा था कि यार इसने मेरी प्यास बुझाई है कि इसको देख करके छुड़ाए, अब उसका नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। वहां काशी के घाट पर गंगा के एक कथा होती है, जो सबसे पहले आता हो सबसे बाद में जाता हो, वही तेरा वो है। कथा का समय 3 बजे का, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। जा करके अपनी माला वाला निकाल करके बैठे, और जैसे ही बैठ करके देखता ही है बंदा क्या कहाँ इधर उधर, जैसे ही नजर घुमा के देखा, दूर कोने में कोढ़ी बैठा, टनक गया माथा। भाई लगता है यही हनुमान जी तो नहीं। खैर सोचा ये कहाँ हनुमान जी। कथा हुई, पंडित जी कथा करते रहे, इधर हनुमान जी रोए उधर कोढ़ी रोए,
कोड़ी के रूप में हनुमान जी रो रहे हैं, इधर तुलसी रो रहे हैं, सब चले गए, ना कोड़ी जाता ना तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने जाकर कहा जाओ, कोड़ी ने कहा पहले तुम जाओ। कोड़ी मतलब हो गया जो चाम चू रहा है शरीर अच्छा। से, मतलब अच्छा अभद्र दिखाई दे, जिसके पास कोई जाए नहीं। अच्छा ठीक है, लोग दूर जाना चाहें जिससे। हाँ। अच्छा तो जाकर के तुलसीदास जी खुश कोड़ी ने कहा ए दूर देख, मुझे रोग लगा, तुझे रोग लग जाएगा। उसने तुलसीदास जी समझ गए कि कुछ मामला है यहाँ पर। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिए चरण, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा ऐसा रोग लगवाना चाहता हूँ। इतने में तो तुलसीदास जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम प्रकट हो गए। उस दिन से मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी होते सब जगह है, दिखना बंद कर दिया है। महाराज जी एक मान्यता और भी आई कि जब अयोध्या का पूरा जो कांड हुआ उसके बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में चले गए। एक मतंग कम्युनिटी है, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी और हर 41 साल बाद 41 ईयर्स के बाद वो उनको दर्शन देते हैं। 2014 में दर्शन दिया, तो क्या इसमें भी कुछ पुष्टि है या ये? देखिए, जिनको दर्शन होता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ ना। मैंने ये स्टोरी कभी सुनी। मैं तो इतना जानता हूँ, रामचरितमानस के प्रेमी है हम तो। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, बहुरी कहू करुणा यतन कीन जो अचरज राम। जब राम जी सरयू में समाने लगे सबको ले जाकर के, तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि प्रभु मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब दुनिया में आपकी कथा सुनता हूं तो मुझे आपका एहसास होता है। बैकुंठ चला जाऊंगा तो प्रभु आप ही होंगे, कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए हनुमान जी से फिर राम जी ने कहा कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा तब तक मैं धरा छोड़कर जाने वाला नहीं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा घाटा उस दिन होने वाला है जिस दिन एक भी व्यक्ति राम बोलना बंद कर देगा। तब तक हनुमान जी यहाँ विराजमान है, जब तक कोई भी राम 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 बोलता रहे। ऐसा होगा वैसे कि कोई राम नाम ना ही ले आपके हिसाब से? एक स्तर पर आकर होगा, एक लास्ट मोमेंट। क्या उसको हम कलयुग का अंत कह सकते हैं? जी जी, बस वही यही कलयुग का परम प्रताप। तो आपके हिसाब से हमारे जी कलयुग का जो अंत होगा, जैसे आपने कहा कि भगवान का राम नाम नहीं कोई लेगा, और क्या होगा? बहुत लिखा कलयुग का वर्णन। जैसे 12 साल की लड़की नानी बन जाएगी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। मात पिता की कोई नहीं, बस साधुओं से चरण दबवाए जाएंगे। ये दौर तो शुरू हो गया। और बहुत लिखा, देखो 12 साल की बेटियां नानी बन जाएगी, ये सब मैं देख चुका हूं। अभी 32 साल की उम्र की मैंने नानी देखी, ये बिल्कुल आपको सत्य बता रहा हूं। तो मुझे लगा कि जैसे इसको कोई अभी मतलब आश्चर्य नहीं लग रहा, कोई मतलब आश्चर्य नहीं हो रहा, तो ये सब एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग धीरे धीरे। हाइट छोटी हो जाएंगी लोगों की धीरे 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 धीरे। कलयुग का बहुत वर्णन है। अभी तो कलयुग चला ही कहाँ है, अभी तो शुरुआत हुई है कलयुग की। और फिर इतना हो गया? फिर इतना है। अब 32 साल तक तो पहुंच ही गए। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। और अभी कितना चल रहा? 5500। 5,5500 का लपेट है। महाराज जी, हनुमान चालीसा में एक दोहा है, लाइन, अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन ज्ञान की माता। तो कहते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं उनके पास सिद्धि है, और अलग अलग कुछ जैसे जो कहते हैं कि महिमा और अलग अलग सिद्धियां हैं। तो ऐसी हनुमान जी की कौन सी सिद्धियां हैं? देखिए, शंकर के रूप में हनुमान जी दुनिया में अवतार लेकर के आए, और अणिमादिक सिद्धियां, अष्ट सिद्धियों का अणिमादिक सिद्धियां कहते हैं, ये सब भगवान महादेव के कैलाश पर झाड़ू मारती हैं। और अगर हनुमान जी के बारे में हम इस बात सिद्धियों की बात करें तो ये किसने दी हनुमान जी को? हनुमान चालीसा ही कहता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यहाँ दो बातें इस चौपाई पर मेरे बुद्धि में सदा घूमती है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां सीता जी ने दी, लेकिन चौपाई क्या कह रही है? देखो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।
सीता जी कह रही है कि हे हनुमान, तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है, असवर दीन जानकी माता। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों को बांटने वाला होगा। इसका मतलब ऑलरेडी उनके पास थी। मुझे देखो, 3 जगह आशीर्वाद की बात आई है सीता जी के द्वारा तुलसीदास जी के लेखनी में। पहली सुंदरकांड में, जब जाकर के सुंदरकांड में भयंकर रूप बनाया तो सीता मन भरोसे तव भयो, पुनि लघु रूप पवन सोत लये। उसके बाद हनुमान जी कहने लगे, सुन माता शाखा मृग नई बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। और जैसे हनुमान जी की 4 प्रकार से बोल रहे हैं, हनुमान जी माँ के सामने वाणी 4 प्रकार की है हनुमान जी की। मन संतोष सुनत कपि वाणी, भक्ति प्रताप तेज बल। 4 वाणी से बोलते हैं हनुमान जी की वाणी में भक्ति है, प्रताप है, तेज है और बल है। 4 प्रकार से हनुमान जी बोले। मन संतोष सुनत कई वाणी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम पिए जाना हो तात बलशील निधाना। जैसे ही देखा राम का प्रिय है तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, अजर है हनुमान, तू अजर है, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हुई, मैं तो शंकर के रूप में अजर ही हूं। अमर, तू अमर है। हनुमान जी ने सोचा, अमर तो मैं भगवान महादेव, कालम महाकाल कालम कृपालम, अमर तो मैं हुई। फिर सीता जी ने सोचा, अजरता का वरदान दे दिया तो भी कोई खुशी नहीं हो रही, अमरता का वरदान दे दिया तो भी खुशी नहीं हो रही, तो तीसरा वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि। जा हनुमान तो गुणों की निधि होगा, सुत हो। फिर भी हनुमान जी खुश नहीं हुए। मां समझ गई जिसको अजरता भी नहीं चाहिए, अमरता भी नहीं चाहिए, गुणों का भंडार भी नहीं चाहिए, उसको फिर क्या चाहिए, करहु बहुत रघुनायक छो। जा हनुमान, तुझे राम बड़ा छोह करेंगे। छोह कहते प्रेम को। और जैसे ही सुना, अब कृत कृत भयो मैं माता, कब आशीष तव अमोघ व्याख्याता। एक आशीर्वाद दिया सीता जी ने यहां, दूसरा आशीर्वाद दिया जब लंक विजय हो गए और राम जी ने कहा, हनुमान हनुमान जल्दी जाओ, मेरी जानकी को जाकर के कहो कि जिस 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 कैद में तुम हो, अब वो कैद तुम्हारे लिए, वो जो सिक्योरिटी गार्ड रावण के लगे थे, अब वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन करने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब सब मेरे हो गए। मैंने रावण को मार दिया तो वो सेना मेरी हो गई। अब तुम मतलब किसी की सिक्योरिटी में नहीं हो, प्रोटेक्शन में हो। जैसे हनुमान जी पहुंचे तो लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा कर रही है। हाँ, और जाते ही माँ को कहा, माँ लंक विजय हो गया, रावण का अंत हो गया। माँ लंक विजय हो गया, रावण का अंत हो गया। सीता जी ने सोचा, क्या दूं बेटा तुझे, का देऊं तोई, का देऊं तोई त्रैलोक माँ, किमपि नहीं बानी समा। राम 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 श्री राम। क्या दूं हनुमान तुझे, क्या दूं हनुमान तुझे, क्या दूं? तो क्या बोली माँ, सुन सुत, सुन बेटा, सद्गुण, दुनिया के जितने सद्गुण हैं, सकल तव, जितने भी दुनिया के सद्गुण हैं, तब हृदय हृदय बसई हनुमंत। दुनिया के जितने सद्गुण हैं तेरे हृदय में वास करेंगे, सकल सद्गुण। और एक फिर, अष्ट से दे नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, माता। तो इतने आशीर्वाद हनुमान जी को मिले। हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया, भाई अगर कमाई करनी है तो आशीर्वाद की करो। दुश्मन के गढ़ में जाकर भी जो आशीर्वाद ले ले उसका नाम हनुमान है। जय जय। सुरसा खाने के लिए आगे आई, बल बुद्धि की परीक्षा हुई तो आशीर्वाद दिया उसने। राम काज सब करहूं करिहूं,
तुम बल बुद्धि निधान। तो उसके बाद क्या लिखते तुलसीदास जी, आशीष दे, आशीर्वाद दे करके गई सो हो, तो फिर हर्ष चले ओ हनुमान। कोई आशीर्वाद लेकर के चले ना तो प्रसन्नता से ही चलेगा, दुख मिट जाते हैं। बहुत सुंदर। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पूरा राजा। दूसरे के गढ़ में जाकर भी 4 चीजें उसकी बढ़ जाती है जो आशीर्वाद की कमाई करता रहता है। आयुर्विद्या यशो बलम। हनुमान जी ने दिखाया जो कभी कभी करोड़ों रुपए भी नहीं कर पाते। आज के लोगों को क्या सीखना चाहिए? जो दुनिया में हजारों करोड़ों रुपए नहीं कर सकते, वो एक छोटा सा आशीर्वाद कर देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, आपका अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक हम जर्नी में, एक म्यूजिकल, एक इस फ्लो में हम जा रहे हैं। तो इस फ्लो में चलते चलते आज के, अगर हम एक जेनजी जनरेशन में अगर थोड़ा सा आए, तो लोगों के मन में एक विचार ही आता है कि ब्लैक मैजिक हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। मेरे ऊपर वशीकरण हो जाएगा, वहां कोई तांत्रिक बैठा है, उसने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ करा दिया, उसके लिए कुछ करा दिया। क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर होते हैं तो क्या वो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं? ये ब्लैक मैजिक, मैं इसके बारे में आपका स्टैंस जानना चाहता हूँ। देखिए, भूत प्रेत नहीं होते अगर, तो तुलसीदास जी नहीं लिखते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ठीक है। महावीर जब ना, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो भागवत की कथा में लिखा है, धन्यो भागवती वार्ता। धन्य है भागवती कथा। क्यों वार्ता धन्य है? क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ा को भी मिटा दे। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो क्यों वेदव्यास जी भी लिखते हैं? मेरे हिसाब से भूत प्रेत क्या है? मैं भी यही चाहता कि भूत है कौन? देखिए, हम ही भूत हैं। हम जब बहुत क्रोध में होते हैं और भयंकर क्रोध में होते हैं, किसी को गालियां बक रहे हो, तो उस समय अपने आप को देख लो, हम ही भूत होते हैं। हम किसी की का अनिष्ट करना चाह रहे हैं, किसी का हम जानते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं करना, फिर भी माइंड मेकअप हर समय वही, इसकी तो मैं ये कर दूं, वो कर दूं। उस समय हम भूत होते हैं। और एक अगर भूत का जो ओरिजिनल स्वरूप हम माने तो ये सब शंकर जी के गण हैं। जब भगवान शिव चलने लगे तो नंदी ने कहा कि बारात चलने लगी शंकर जी की, नंदी ने कहा अकेले ही जाएंगे, शंकर जी ने कहा अकेले क्यों जाएंगे, जमात जाएगी। बैठे बैठे नंदी के ऊपर ही पता नहीं कौन सा मंत्र माना, वो तो शंकर जी जानते होंगे। हुर्रम धुर्रम धूम धड़ाका कौन सा मंत्र था वो, जैसे ही मारा मंत्र भूत पिशाच प्रकट हो गए। यानी कि ये जितने रोग हैं ये भी शंकर जी के गण हैं। कैंसर इनकी जेब में पड़ा रहता है, बुखार, कफ, वात, पित्त, ये सब शंकर जी के गण बताए गए रोग। इसलिए शंकर जी को परम गुरु वैद कहा गया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। हनुमान जी को भी इसलिए कहा गया, नासय रोग हरे सब पीरा। हनुमान बाहुक की भी महिमा इसीलिए आती है कि मानुसो पड़ा न हनुमान गए, क्योंकि ये रोग की जितने बीमारियां इनके कंट्रोल में है। तो ऐसे ही भूत जो है ये सब शंकर जी की जमात है। और हमारा मानना कुछ ऐसा है, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मुझे तो ये लगता है, देखो मैं अपनी, कि कोई मान ना ले मेरी बातों को, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जी। भूत मेरी नजर में वो है, जैसे भगवान ने हमें माना 50 वर्ष की उम्र दी, जितनी भी परमात्मा देकर भेजे, हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। आत्महत्या कर लेने से जितनी भगवान ने हमें उम्र दी होती है, लगभग उससे पहले हमने अपने आप का आत्मदाह कर लिया, तो वो छूटता पीछा तब तक नहीं है जब तक वो हमारी उम्र का एक सीमा होती है। अच्छा, आप कह रहे हो उतनी जब तक कोई पहले मर जाता है तो फिर वो जो आत्मा है उसकी शिनाख्त ना होने के कारण वो फिर इधर उधर कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाती है, तो फिर वो खुद भी कल्याण नहीं होता, औरों का भी कल्याण नहीं होता।
तो हम ये नहीं नकार सकते कि भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, टोटका नहीं होता, जादू नहीं होता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान इन सब से बचाए रखे, बहुत अच्छा है। लेकिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, शाकाहारी बने रहिए, अच्छे भोजन को ग्रहण करते रहिए, तो भूत पिशाच से बचाते हैं श्री हनुमान जी। दिन में अगर मैं आपसे पूछूं, कोई अगर डर रहा है, अभी ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं, कोई जैसे कई बार कहते हैं लोग कि बरगद का पेड़ है, परफ्यूम लगाया हुआ है, सुनसान सड़क है, किसी को भी डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि यार मेरे को लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई अटैक होने वाला, कोई भूतिया अटैक, उस वक्त हनुमान जी का क्या कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसी कोई लाइन पढ़ के उस वक्त बचा जा सकता है? देखिए, मेरे से कई लोग पूछते हैं कोई स्पेशली लाइन बताओ, इस काम के लिए कोई स्पेशल, इसके लिए कोई स्पेशल। मैं तो ये कहता हूं भाई कि अगर तुम्हें हनुमान चालीसा आता है, जिस भी परिस्थिति के लिए कभी भी आपको लगे कि मुझे अब बस जरूरत है बहुत, ऑन द स्टॉप, ऑन द स्पॉट, ऑन द वे, अपने उस रास्ते पे जहां मैं जा रहा हूं, किसी भी वे में हूं, चाहे वो डर है, चाहे वो मैं सक्सेस का है, चाहे मैं कहीं फंस गया हूं, चाहे अंधेरी रात हो, चाहे भयंकर जाम लगा हो, सत्य कह रहा हूं आपको, कुछ ना करो। स्पेशल मंत्र मैं आपको बताऊं भाई, इतना ही कर लो ना, शुरू हो जाओ बस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, पर नौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। हम इसमें बहुत लगे थे, स्पेशल बताओ कुछ स्पेशल। मान लीजिए कुछ तो फर्क होगा ना, अगर मैं अभी जैसे अलग अलग पाठ बनते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बाहुक है, तो फिर अब अलग अलग है, तो हो सकता है क्या इसका मतलब आपसे पूछना मैं चाह रहा हूँ, अलग अलग उसका सिग्निफिकेंस भी है? देखिए, तुलसीदास जी को और कुछ काम तो था नहीं। अगर हम एक बात करें, जिसके जीवन का आधार राम भजना था, अपनी कुटिया में लेकर के बैठे रहना और लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, 12 ग्रंथ लिख डाले, जिसको एक आदमी अपनी जिंदगी में पढ़ नहीं सकता, उन्होंने लिख डाले। 125 साल की उम्र रही तुलसीदास जी की। ये आजान बाहु, जितना भगवान श्री कृष्ण की उम्र रही, लगभग इतनी उम्र जी करके गए तुलसीदास जी। गंगा जल का पान करने वाले, राम 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 भजने वाले, जिनको भरोसा एक ही था, शंकर भक्ति तो देखो, महादेव की भक्ति तुलसीदास की। परम वैष्णव, शैव और वैष्णवों का बड़ा मेल किया तुलसीदास जी ने उस समय। तो तुलसीदास जी बैठे बैठे हनुमान चालीसा लिख दिया, मन में आया चलो भाई, चिंतन करते करते लीलाओं का बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यही तो हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता मधुर फल जानो। उसके बाद क्या आया, कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान चालीसा में क्या, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसलिए मैं लोगों को बड़ा सावधान करता हूँ, कंपेयरिंग में मत पढ़ो भाई। अच्छा, कंपेयरिंग में मत पढ़ो, अब पढ़ो, अपने आप को पढ़ो। ये सोचो कि अगर मैं हनुमान चालीसा अकेला पढ़ रहा हूं, तो सब कुछ बजरंग बाण भी हनुमान चालीसा में आ जाएगा। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी, उधर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब कुछ एक है। और यार कुछ ना कर पाओ तो इतना ही कर लो, राम राम श्री राम 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 राम। आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा, मेरा बाबा तू बता क्या चाहिए तुझे, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर रहा था। दुर्गम काज जगत के जेते, राम भजने से जितना हनुमान जी करीब आने वाले हैं, इतना और कोई साधन नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मोख कर कंज पद कंजारुणम।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनो मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदाल गंजनो। श्री राम, हर समय राम भजो भाई। एक राम नाम सब 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 पूरी दुनिया पर भारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, भूतों की बात चल रही थी तो एक मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ की कुछ चीजें हैं जो कि लोगों के लिए काफी शॉकिंग भी होती हैं, पर जब आप जैसे आपसे मैं बात करूंगा, आपके लिए तो बड़ी आम चीज होगी कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। वहां पर ये कहा जाता है कि स्पिरिट्स होती हैं, भूत भी होते हैं, और वहाँ ऐसा भी मैंने सुना है कि कहा जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, साथ में खाना है, प्रसाद है, वो लेकर नहीं जाना चाहिए। तो क्या इस मंदिर की ये कहानी क्या है? और ये जो भूत है, वहाँ कई लोग कहते हैं कि जाते हैं तो किसी को अगर कहते हैं माता चढ़ी होती है या भूत चढ़ा भी, खेलने लग जाते हो, खेलने लग जाते हैं, कुछ ऐसा पागलपन सा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस हनुमान जी के मंदिर में भी भूत है? देखिए, मान्यता ये है कि भाई हनुमान जी के मेहंदीपुर बालाजी कोई जाता है तो उसके भीतर जो वो होता है वो सब उस समय खेलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं भूत लोग जो है अंदर से उनके। अच्छा। कि भाई वो हनुमान जी की शक्ति के सामने जाकर के जो भी है उनके ऊपर आ जाता है, बोलने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेहंदीपुर बालाजी की ये मान्यता है कि भाई भूतों की वहां पर संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है। संकट बोलते हैं इनको, भी संकट ही बोलते हैं। अच्छा। कि भाई इसके ऊपर संकट है। तो मैं ये कहता हूं भाई, अगर मेहंदीपुर बालाजी का ये रूल है तो फॉलो करो भाई, कि भाई वहां से कुछ लाना नहीं, खाना नहीं, मुड़ के नहीं देखना। अब इस बात पे मैं कुछ टिप्पणी करूं तो ये तो वहां के संतों ने, महंतों ने जो रूल बनाए हैं वहां के, हो सकता है जिनको ये प्रॉब्लम्स हो तो ये रूल फॉलो अगर करने के लिए कहा है तो करना चाहिए। मैं इस पर कोई बिना मतलब की टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने खुद महसूस किया कुछ किस बारे में? कि आपने कुछ देखा? आप खुद अगर मंदिर गए तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि यार कुछ नेगेटिव एनर्जी है? मैं जहां भी मंदिर में जाता हूं कभी, मैं वहां सात्विकता को बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे हनुमान जी के वो विकराल से स्वरूप भी अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, क्यों? सत्य बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम जपते हैं बैठ कर, इसलिए जो आपको आज रूप देने के लिए हम लाए वही लाए। पूज्य मुरारी बापू जी की उपज है। मुझे तो मेरा हनुमान चाहिए राम जपता हुआ। जहां जहां सात्विक हनुमान जी का दर्शन होता है ना, मैं वहां बहुत प्रणाम कर लेता हूं। मैं सत्य बताऊं, किसी मंदिर में बहुत भीड़ हो तो मैं नहीं जाता अंदर, बाहर से ही माथा टेक लेता हूं। जहां मुझे लगे खिचपिच हो रही है, घुचपुच हो रही है, भाई बड़ा भीड़ सीड़ है, नहीं, बाहर से पड़ा, प्रैक्टिकल रहता हूं। मेरे लिए मैं रोज मंदिर जाता हूं, मेरे घर के पास में मंदिर है। मेरे लिए उतना ही वो मंदिर के हनुमान जी हैं और उतना ही मेहंदीपुर के हनुमान जी हैं, उतना ही सालासर के हनुमान जी हैं, उतना ही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी हैं, उतने ही अपने मरघट वाले बाबा है, उतना ही अपना कनॉट प्लेस के हनुमान जी। हनुमान जी एक है, सब जगह सब रूप से विद्यमान है। हाँ, इतना जरूर था, सेवा का फर्क होता है। मतलब स्थानों पर जो सेवा होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग भाई हर महीने मेहंदीपुर जाते हैं, सालासर जाते हैं, जाओ, लेकिन अपने घर के आसपास के मंदिरों में भी तो जाओ। हमारे घर के आसपास के मंदिर सूने पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और सालासर में लाइन नहीं टूट रही, मेहंदीपुर में लाइन नहीं टूट रही। कहाँ से आए भाई? दिल्ली से आए। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन जो दिल्ली वाले अपने आसपास के मंदिरों में तो जाओ, वहां भी हनुमान जी को प्रणाम करके देखो। तो महाराज जी, अब जैसे आपने कुछ मंदिरों के नाम लिए, मैं ये आ ही रहा था इस पे। अगर आप एक एक लाइन में थोड़ा सा, क्योंकि ये जरूर होगा कि अगर कोई शक्तिपीठ है या अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ अपने आप प्रकट हुआ है, स्वयंभू है, तो वहां का जो ऑरा होगा डेफिनेटली अलग होगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी के ऐसे कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर भीड़ भाड़ में नहीं तो जीवन में
व्यक्ति को, कई बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके मन में होता है जब इंडिया आएंगे ना, यहाँ चले जाएंगे। तो हनुमान जी के ऐसे कौन से प्रमुख मंदिर हैं जो भारत में लोगों को अवश्य जाना चाहिए? देखिए, काशी के संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करो। अच्छा, कुछ एक वजह भी है कुछ ऐसा कि यार वहाँ की ये वो मान्यता तो यही है कि हनुमान जी, जो मैंने अभी आपको तुलसीदास जी की कथा सुनाई, ये वहीं प्रकट हुए। अच्छा, वहीं प्रकट हुए, ये अच्छा, वहीं की है। ठीक है जी। तो वही हनुमान जी है। और अपने कनॉट प्लेस वाले जो मंदिर है, इसकी एक मान्यता, देखो पक्का नहीं कह रहा, एक मान्यता ये है, जब तुलसीदास जी को मुगलों ने जेल में बंद किया तो हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा, बंदरों का अटैक हुआ। तो एक मान्यता इस मंदिर की भी आती है, बहुत प्राचीन। ये दिल्ली वाले की? दिल्ली वाले, सीपी वाले की। अच्छा। वहाँ के संत महंत लोग कहते हैं, हाँ। भूल चूक भैया लेनी देनी है, बिल्कुल ठीक है, मैं कोई पक्का करके नहीं कहता, 90% बोलता हूँ। मान गए। ठीक है। सालासर की अद्भुत महिमा है, वहां भी लोग जा, किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, सालासर वाले मेरे बालाजी, सालासर वाले मेरे बालाजी। मैं तो भैया बताऊं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, सब जगह जाओ, अलग अलग स्थानों पर जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन जहां हो ना वहीं आसपास भी थोड़ा घूम करके देख लो, आसपास के मंदिरों में भी जाकर दर्शन करके देख लो। हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़वाओ, राम 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 बजते हुए उनको चोला चढ़वाओ, दर्शन करो, वहीं प्रकट हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस प्रैक्टिकल रहने की बात है। मैंने ऐसे ऐसे महात्मा देखे जो अपनी कुटिया छोड़ करके कहीं नहीं गए, जिसके घट घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की प्रभु जा घट प्रकट हुई। श्री हनुमान जी अगर हवा है, श्री हनुमान जी अगर एक पवन है, तो श्री हनुमान जी कहाँ नहीं है। ये मकान खड़ा है, इसके बीच में भी हवा है तो खड़ा है। माचिस की तीली से दिया जगाते हैं, वो आग होने पर भी बुझ जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, हवा नहीं मिली। हवा हर जगह कार्य कर रही है, शरीर हवा के बिना अधूरा है। आपके भीतर एक श्वास आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है, तो समझ लो और कोई नहीं, मेरे हनुमान जी ही हैं। महाराज जी, मैं कुछ और मंदिर की जब रिसर्च करा तो उसमें आया कि जैसे एक हिमाचल प्रदेश में झाकू टेम्पल है हनुमान जी का, जो कि कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब रामायण का युद्ध हो रहा था तब वहाँ विजिट किया। और एक एमपी के ग्वालियर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है एक डॉक्टर हनुमान जी मंदिर, दंदरहुआ सरकार। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ ना। ये इनकी भी मान्यता, बड़े महाराज जी वहाँ के बड़े मेरे बड़े प्रिय हैं। दंदरहुआ सरकार बोलते हैं उनको। अच्छा, क्या है? उनको कहते हैं डॉक्टर हनुमान। हाँ। और डॉक्टर हनुमान जी का एक ये अर्थ है कि वहाँ जो भी जाता है तो उसकी बीमारियों से वो निजात पाता है। और मैं आपको एक सत्य अपने साथ का घटना बताऊं, मुझे ये ऑपरेशन करना था एक एम्ब्लाइकल हर्निया का। अच्छा। मेरे पेट में था एम्ब्लाइकल हर्निया, वो बहुत पुराना था तो मैं कभी करवाता भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग नहीं, करा लो करा लो करा लो करा लो, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और मेरे पास दंदरहुआ सरकार से ही एक दिन वहां के कोई पुजारीगण घर पर आए। अच्छा। और जैसे ही वो आए और उसी दिन शाम को मेरा ये प्लान बन गया कि चलो अब इसको ऑपरेट करा लेते हैं। अच्छा। एक मान्यता अनुसार मुझे लगा यार दंदरहुआ सरकार आ गए तो ये ऑपरेट हो गया। एक मानने की बात है ना कि भाई कुछ तो अपने आप कैसे होगा। अपने आप कैसे हो, पहले आगे पीछे भी तो हो सकता था, आ सकते थे। तो यही है, जोड़ तोड़ बिठाने हैं, पॉजिटिव सोच लो या नेगेटिव सोच लो। हमारी जोड़ तोड़ में एक और बात आती है कि जैसे सालासर बालाजी महाराज है, वहाँ पे हनुमान जी की मूछें भी हैं और अलग अलग, जैसे हनुमान जी का जैसे आपने भी जब वर्णन किया पहले कि मेरे तो हनुमान जी गोल्ड के हैं, कई बार बाल रूप में भी होते हैं अलग अलग जगह। तो अलग अलग जैसे अगर मैं आपको देख रहा हूँ, आपका एक इमेज है, तो हनुमान जी का अलग अलग इमेज के इसका सिग्निफिकेंस, मतलब राजस्थान में मूछों का ट्रेंड है। अच्छा है, राजस्थान में पगड़ी का ट्रेंड है। अभी मैं राजस्थान में सुंदरकांड, एमपी में गया सुंदरकांड करने, इंदौर में जाता हूँ तो इंदौर में बहुत स्थान है हनुमान जी के। कहीं एलिजा हनुमान जी हैं। अच्छा। उनका श्रृंगार रोज का देखेंगे तो रोज का अलग श्रृंगार है, रोज का अलग श्रृंगार। अच्छा। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई हनुमान जी का स्वरूप अलग अलग तरीके से बनाओ,
लेकिन उनका असली स्वरूप ना खो दो। असली स्वरूप क्या है? असली स्वरूप तो हनुमान जी के सदा राम रामेति रामामृतन्ते, सदा राम मानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राम मंतर भजंतम नितांतम। मैं आपको बताऊं, अगर मेरी नजरों से कोई हनुमान जी को देखना चाहे तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हनुमान जी तो एक वो है जो आंख बंद करके राम राम राम, बॉडी बिल्डर कोई बैठा है, ये भुजाएं और बस आंख से अश्रुपात होते हुए राम जपे, राम राम राम। ये स्वरूप हनुमान जी का ज्यादा भाता है मुझे। ओ भयंकर हनुमान जी, और ये सब भी जरूरत है, लेकिन हनुमान जी तो असली स्वरूप तो हनुमान जी का ही है। एकांते सुखमास्यताम, एकांत में कहीं बैठे रहते। वो तो दुनिया की भीड़ से मेले में भी अकेला और अकेले में भी मेला, उसका नाम है साधु। वो है श्री हनुमान जी। भयंकर सागर हिलोरे मार रहा समुद्र के तट पर, कौन पार जाए कौन पार नहीं जाए, क्या करें क्या, इधर संपाति खाने को तैयार है। बंदरों से कहता मर जाओ जल्दी, खा लूं मैं तुम्हें, भूखा हूं। और बंदर भालू कह रहे हैं भगवान गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। मतलब ये मरे हैं नहीं, खाने वाले पहले आ गए। ऐसी भीषण परिस्थिति में भी, और जिसके पास पासपोर्ट वीजा है, प्रभु मुद्रिका पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, और अपनी मुद्रिका उतार करके दी कि सीता मिले तो उसको दे देना। भरोसा तो देखो राम जी का। इतने बंदर भालू चरण छूने आ रहे थे आज्ञा लेकर के चलने को, लेकिन पाछे पवन, जिसको काम करना था वो लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। ये क्वालिटी है हनुमान जी की। जितने बंदर है सब दौड़ करके आगे, हम पहले आशीर्वाद ले लें, हम पहले प्रभु को चेहरा दिखा दे, देखो हम जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने। और जिसको बंदे को सब कुछ करना वो पीछे। पाछे तुलसीदास जी कहते हैं पवन तनय सिरुनावा, वो पास में भी नहीं आ रहे, वो दूर से ही सिर नहा रहे, लेकिन प्रभु भी इधर आ बेटा, इधर आ हनुमान, इधर आ हनुमान, इधर आ। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, ये करेगा काम तो। भगवान जानते हैं दुनिया में हजारों लोगों को मैंने जन्म दे करके भेजा है, कौन मेरा काम करेगा, कौन दुनिया में मेरा प्रचार करेगा, कौन दुनिया में सत्य बांटेगा, कौन भय मुक्त करेगा मेरे युवानों को, ये तो भगवान चुन लेते हैं। इंसान की सामर्थ्य नहीं है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचीन, हम तो निमित्त मात्र हैं, करण करावन वाला तो कोई और है, परमात्मा ही चुन लेते हैं। फिर क्या चौपाई तो देखो, जानी काज, उस कार्य को जान करके प्रभु निकट बुलावा, इधर आ बेटा इधर आ, और ये ले सीता मिलेगी ना बेटा, उसको मेरा विरह सुनाना। लक्ष्मण जी भी सोच रहे इस आदमी को कह रहे हो विरह सुनाने के लिए, जिसके जीवन में विरह ही नहीं है। हनुमान जी के जीवन में कभी कोई विरह नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई सुख नहीं हुआ। सुखम दुखम भयम क्षेमम, हर 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 परिस्थिति में जो डिस्टेंस बना करके बैठा उसका नाम है हनुमान। जिसको ना पैसे से मोह, ना जिसको धन से मोह, जिसके पास इतना है कि जरूरत ही नहीं है, जिसके पास कोई कमी नहीं है और जिसको जरूरत नहीं है, जिसको दुनिया के किसी साधन की जरूरत नहीं है। कहने दो इवन जिसका अवतार ही राम काज लगी तब अवतारा, वो जाकर विरह बताएगा। जिसके जीवन में विरह नहीं है, जिसके जीवन में अपना विरह होता है प्रभु, वो जाकर के विरह बताता है। भगवान ने भी कहा लक्ष्मण, जिसके जीवन में अपना विरह नहीं है वही तो दूसरे का जाकर कह पाएगा। अपने विरह जिसके होंगे वो तो अपना ही रोना रोएगा जाकर के। और देखो निकल पड़े प्रभु, पासपोर्ट वीजा सब कुछ था, भयंकर समुद्र हिलोरे मार रहा था, लेकिन श्री हनुमान जी एक अटारी पर, चट्टान पर बैठे, वहां भी राम 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 जप रहे हैं, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। मुसीबतों का समुद्र हिलोरे ले रहा हो,
कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, अब क्या करना है, बस अब और कुछ नहीं, लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा, आगे जाएंगे तो समुद्र है, यहाँ भूखे मरना 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 ही है। तब क्या करें ऐसी परिस्थिति में, जब मेरे युवान भाई बहनों आपको लगे कि मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक रास्ता सूझेगा उस समय, एक काम करना, कहीं और ना जाइएगा, एकांत में बैठ करके राम 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 भजना, समुद्र सा सागर मुसीबतों का ऐसे करके लांग जाओगे। बशर्ते हमें ये सब नहीं करना होता है। मैं बहुत डंके की चोट पर लोगों से कहता हूं, भाई जादू टोटका टोना चौपाई मंत्र इनके पचड़ों में मत पड़ो, राम भजो, राम 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 राम, सभी तालों की चाबी है राम नाम, ये कर लो बस। आजकल महाराज जी मुझे ऐसा पर्सनली ये लगता है कि लोगों को ना एक आसान तरीका चाहिए, जैसे आपने अगर बोल दिया कि यार ये बोल लेना तो ठीक हो जाएगा, और उसमें वो विश्वास बन गया और वो ही उनका जीवन का एक स्तोत्र बन जाता है। तो जिस वजह से जो असली इंटेंट है, चाहे वो अपने कर्मों को ना देखकर, अब मैं कई बार खुद के भी देखता हूँ कई बार कि हमारे अगर कर्म ठीक नहीं है, पर हम सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ भगवान का नाम लूंगा तो वो लाइफ में वो खुशी का महसूस होना बड़ा मुश्किल है, जो कि आपने इस निचोड़ में बोला। महाराज जी एक बड़ी प्रसिद्ध चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या इसकी पुष्टि है आपके सिमरन में, अगर कुछ ऐसा है कि ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी की शादी भी हुई है। तो ठीक है भाई, पार्टी खा के आओ जाकर के, जिनको इन्हें पता नहीं क्या लाज पड़ा, शादी हुई, हनुमान जी की शादी हुई। अरे भाई थोड़ा सा मतलब आराम से राम भजने दो उनको भी, उनकी शादी हुई होगी, हो गई होगी। कुछ लोग कहे सुदामा बताओ, सुदामा के बाप का नाम बताओ, फिर उसका नाम बताओ, अच्छा उसके बाप का नाम बताओ। बस तुझे करना क्या भाई? अब तू बता, तुझे हनुमान जी की शादी में जाके नाचना है, क्या करना है? पर लोगों का होता है ना महाराज जी की जैसे अगर हिस्ट्री जाननी, अब जैसे कई लोग कहते हैं ये हमारी जगह है कि भाई जब हनुमान जी ज्ञान लेने गए सूर्य भगवान से, हाँ। तो उस समय का ये एक वर्णन आता है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, हाँ। जब उनको ये सब प्रवेश करना था, स्त्री के शरीर में प्रवेश करना था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो वो जब ध्यान में बैठ करके सीख रहे थे, तो उनको पर काया प्रवेश किया उन्होंने, अपने शरीर को छोड़ करके स्त्री के शरीर में प्रवेश किया उन्होंने, उस धर्म को जाना। भाई यही है, हनुमान जी को कुछ बातें समझने के लिए वो विवाह करना पड़ा, और उसके बाद भी वहां कोई संबंध नहीं रहा, बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी। और मैं तो ये कहता हूं भाई, अगर एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, सत्य, एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी। श्री कृष्ण 16,108 रानियां होते हुए भी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, फिर भी कहा यमुना जी रास्ता दे दे। अगर भगवान श्री कृष्ण बुराल ब्रह्मचारी और यमुना ने रास्ता दे दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान की तुलना इंसान से ना करी जाए। हम जीव है, वो शिव है, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। आप श्री हनुमान जी की शादी से मुझे बताओ क्या करना है इन्हें? इनको वही ना महाराज जी, जैसे कोई रामायण है, कथा है, हाँ, वैसे उन्हें ये नहीं सीखना कि विद्यावान गुणी अति चातुर है, ये जानना है। हाँ, शादी में जाके वहां पे वो कहते हैं कि तेलंगाना में खम्मम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसा मंदिर भी है सुवर्चला जी के साथ ऐसा। चलो होगा, वहां जाओ तो यार वहां दर्शन करके आ जाओ, दोनों को प्रणाम करके आ जाओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है हनुमान जी की शादी से? महाराज जी वही ना, लोगों को मन में वो जो सवाल आता है, जो आपको बिल्कुल मुझे पता, बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी है हनुमान जी। फिर वो जो आपने बताया कि वो कोई संबंध नहीं हुआ, उसके बाद वो अपनी मेडिटेशन में चले गए, तपस्या में चल गए, और जो उन्होंने सिद्धियां पानी दी, वहां डाउट नहीं। श्री कृष्ण 16, अभी मैंने कहा ना, भूमि राखो खम मनो, ये जो गीता का श्लोक है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। कौन है ये? भगवान की सब प्रकृति ही है जो भगवान के साथ विवाह कर लेती है। उन्हीं की प्रकृति है, चाहे लड़का हम सब उनकी पत्नियां हैं। श्री कृष्ण की सब पत्नी है, एक पुरुष तो परमात्मा श्री कृष्ण है, बस हम तो सब उसकी स्त्रियां हैं, हम सब उसकी गोपियां। और तुमको क्या लेना देना कि हनुमान जी की, अगर कोई ऐसा मंदिर भी है तो वहां जाके प्रणाम कर लो ना भाई।
ठीक बात है। महाराज जी, आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में कभी आपको कुछ अनुभूति हुई है कि यार मैं बड़ी, मतलब आपको तो मुझे लगता है हर सांस में, जैसे मैं बिल्कुल उसको महसूस भी कर पा रहा हूँ, पर कोई अगर वाणी के स्तर पे अगर आप किसी को बताना चाहें यार कि ऐसा लगा कि उस दिन मैं फंस गया और हनुमान जी के साक्षात ऐसा कुछ दर्शन, कुछ ऐसा हो, ऐसा तो रोज होता है। और आपका फेवरेट कौन सा, वो बता दो। देखो, शायद आज नहीं तो इनिशियल डेज में वो। हम सभी मौत की गाल में हैं। हर व्यक्ति एक अजगर के मुख में है, मृत्यु रूपी। वो कब बंद कर ले, ऐसे संसार में एक कदम व्यक्ति चले तो वो किसी न किसी मुसीबत में है। शरीर से एक श्वास भी ले रहा है तो वो कौन से रोग को पैदा कर रही है, अंदर क्या कर रही है, हम नहीं जानते। मुसीबतें हर जगह हर समय सामने खड़ी हैं। सुबह से लेकर शाम तक दिन अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि भाई आज हनुमान जी की कृपा पूरे दिन हम पर रही है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि भाई हनुमान जी की कृपा एक एहसास है। उस एहसास को समझिए बस। अभी मैं आपको कह दूं ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, बहुत हुए, लेकिन वो छोटी छोटी सांसारिक बातों को हम हनुमान जी से जोड़ दें। हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि आज हम जो हैं उनकी वजह से हैं। कब होगी करी करुणा नर देहि देत ईश बिन हेत सनई। ये कम बड़ा चमत्कार है कि मुझ जैसे मूर्ख आदमी को दुनिया हनुमान जी का बंदा कहती है। मैं जहां निकल जाता हूं मुझे सब, कोई ये नहीं कहता कि भाई हाय कि गुड मॉर्निंग, मुझे दुनिया कहती है जय सिया राम। कम बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। ना चीज इंसान हो सदा खर को, गधे पे बैठने वाले हैं हम तो, भगवान ने हमें हाथी पे बिठा रखा है। ये हनुमान जी की कृपा है। और जिसके जीवन में हनुमान जी की कृपा है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, जिनके घरों में हनुमान जी की भक्ति है, जिसके जीवन में हनुमान जी भक्ति है, अरे दूसरों से पूछ पूछ करना बंद करो। अपने आप को देखो कि तुम पर हनुमान की कितनी कृपा है। किसी दूसरे पर विशेष कृपा या उस पर अति विशेष कृपा, इस पचड़ों में छोड़ो इनको। महाराज जी, लोग पढ़े पता क्यों जाते हैं, मैं आपको मतलब, चलो पचड़ा अगर मैं ना शब्द यूज करूं, लोगों के मन में, जैसा अगर हम बागेश्वर धाम सरकार की बात करें, पूजनीय है, बहुत लोग और बड़ा अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं, तो अब जब लोग देखते हैं कि लाइव पर्चे में आपकी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, हनुमान जी की कैसी शक्ति है, तो फिर वो इतना विश्वास बनता है कि यार हाँ, अगर ऐसा हो ही रह गया, अगर मैं आपको बोलूं महाराज जी प्रॉब्लम है तो एक चमत्कार, आपने बोला ऐसा कर लो चमत्कार हो जाएगा, फिर वो विश्वास तो बनेगा ना लोगों का। देखिए हनुमान जी की कृपा है, सब पर समान रूप से है। ठीक है। अभी बारिश हो, मैं कटोरी लेकर के छत पर चले जाऊं तो मेरी कटोरी भरेगी। मैं गिलास लेकर चले जाऊं तो मेरा गिलास भर जाएगा। मैं लोटा लेकर चले जाऊंगा तो लोटा भर जाएगा। कोई बाल्टी लेकर चले जाएगा तो बाल्टी भर जाएगी। कोई ड्राम लेकर के चले जाएगा तो ड्रम भर जाएगा। ऐसे सबके ऊपर समान रूप से भगवान की कृपा बह रही है। जिसके पास जितनी पॉजिटिविटी, जितना राम भजन, जितनी पूर्व की कृपा, जितनी भगवत भजन की दृढ़ता, और जिसके पास जितनी सत्यता, उतनी उसके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है भगवान की। तो अब कहने का मतलब कि बागेश्वर धाम जो सरकार है उनके पास विशेष कृपा है उनकी। देखिए मैं उनसे आज तक ना मिला हूं, और एक आध बार मिलना हुआ मेरा स्टेज पर, मंच पर, तो मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। और दूसरा, हनुमान जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। क्यों वो नहीं? कृपा आप एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है। वो अपने अपने प्रारब्ध है ना भाई। एक व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा है, एक कार में बैठा है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के घर पैदा हो रहा है और एक झोंपड़ी में पैदा हो रहा है। नीम करोली बाबा जी को आप मानते हैं हनुमान जी का अवतार? मैं सबको मानता हूँ, मैं वहां गया नहीं कभी आज तक, पर आपको लेकिन मैं दुनिया में सुंदरकांड करता घूमता फिरता रहता हूँ। लोगों के घरों में नीम करोली बाबा के दर्शन करता रहता हूँ। दुनिया मुझे बताती है उनके बारे में। मैं आज तक गया नहीं, कि मैं एफर्ट कहीं मारता नहीं कि मैं स्पेशल वहां जाऊं। पर कहते हैं लोग बुलावा आता है। कैची धाम का नाम बहुत सुना मैंने, और जिस दिन हनुमान जी की कृपा होगी चला जाऊंगा। स्पेशल मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाऊं 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 जाऊं। जिस दिन हनुमान जी कृपा करेंगे चला जाऊंगा। लेकिन उनका बाबा का स्वरूप बड़ा सात्विक सा रह जाता, हाँ ये है। बड़ी साधुता, सहजता,
चेहरा ही बोलता है। हाँ, तो ये सब कृपा है, राम नाम की अनुभूति सब कराती है, इष्ट उतरने लगता है। महाराज जी थोड़ा सा ना मैं अब जैसे क्योंकि आजकल हम देखा यूथ हमारा बड़ा साइंस करता है, तो थोड़ा सी चीजें मैं लेकर आया हूँ। और जैसे एक तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो, तो हनुमान चालीसा में पहले से ही बताया गया कि जो धरती से सूर्य तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। एक युग यानी 12,000 साल, एक सहस्त्र यानी 1,000, 1000 एक योजन यानी 8 मील, और भानु मतलब सन, सूर्य। तो जब हम इन तीनों को गुना करते हैं, जुग सहस्त्र योजन, इसका जवाब आता है 153.6 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि आज जब नासा ने आप बताया, ये तो 16वीं सेंचुरी में जब भी लिखा गया, तब भगवान ने पहले से हनुमान चालीसा में बता दिया कि कितनी दूरी है। उस तरह से और भी बहुत सारी चीजें। एक युक्ति अग्रवाल 24 साल की लड़की थी, इसकी कुछ ब्रेन की बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो रही थी, और बड़ी हैरानी की बात लोगों को ये हुई कि इसने हनुमान चालीसा का पाठ करती रही, कोई इसने बेहोशी नहीं हुई, और फिर भी इसका सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे आप कहते हैं कि ये तो अनुभव की बात है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हनुमान चालीसा है, ये जैसे तरह कैसे, इसको आप मैजिक कह लीजिए, जादू ये जादू कैसे है? दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे छोटा वेदों का सार अगर कोई कहा जाता है तो वो हनुमान चालीसा। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा पुस्तक छपती है रामचरितमानस, उससे भी ज्यादा पुस्तक छपती है सुंदरकांड, उससे भी ज्यादा श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक अद्भुत पावरफुल चालीसा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटर बड़ा मजबूत है। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है गारंटी? हनुमान जी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो ये सिद्धि, उसको सिद्धि प्राप्त होगी। कौन कहता है? साखी गारंटर गौरी सा, गौरी के ईश भगवान शिव कहते हैं तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, गारंटी मेरी है। भैया ये जो आपने बात बोली ना कि हाँ उसने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ऑपरेशन करवा दिया, मैं इस पर बिल्कुल बिल्कुल विश्वास कर सकता हूं। बहुत से चमत्कार श्री हनुमान जी की कृपा से हो रहे हैं। हनुमान चालीसा में अद्भुत पावर है। आपने ये अब आपने देखा कुछ लोग करंट पे खड़े हो जाते हैं, उनको करंट नहीं लगता। कुछ लोग करंट को पकड़ लेते हैं ऐसे, कुछ नहीं वायर को, तो कुछ नहीं होता। शरीर के धर्म भी होते हैं कुछ, लेकिन कुछ होता भरोसा। भगवान एक भरोसे का नाम है। महाराज जी भरोसा ये मजबूत कैसे होता है? देखिए भरोसा मजबूत होगा भगवान नाम जपने से। जब समय मिले अपने आप को ये सोचो कि मैं किसी कवच में हूं। कवच, अवेद, विप्र, गुरु पूजा। भगवान का भरोसा जीव को तभी होता है जब वो राम भजे सुदृढ़ हो करके। उसके नाम का जाप करना नहीं, हमें कुछ साधन करना नहीं, हम सोचते कृपा हो जाए। तो भाई भोजन सामने रखा तो उठा करके पाना खुद पड़ेगा। कर्म अन्यवाधिकार हस्ते, कर्म करे बिना कुछ नहीं होने वाला। महाराज जी कुछ कहते कि जैसे सब कहते कि, और ये शुरुआत से है, जैसे मैं जब आपका बजरंग बाण सुनता हूँ या हनुमान चालीसा जैसी करो तो एक शक्ति सी मिलती है, पावर मिलती है। अब मैंने कहीं सुना ये कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की एक छोटी सी उंगली में होता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पूज्य राजेश रामायणी जी क्या करते थे? हाँ, ये सच में? अरे हनुमान, ये भी बहुत कम बता दिया यार। हनुमान जी के बल की तौल हो सकती है? क्या कह रहे तुलसीदास जी? अतुलित बल धामम। अतुलित, अतुलित का अर्थ क्या होता है? जिसकी तौल ना हो। तो ये कैसी गणना है?
इसकी कोई गणना नहीं है, इसका कोई तौल नहीं है। भीम की तौल करो, दुशासन के बल की तौल करो, 10,000 हाथियों का बल था। मेरे हनुमान जी की कोई तोल नहीं, कोई गणना नहीं। जितना बल जब चाहिए उतना बल प्रकट हो जाए, उसका नाम है हनुमान। जितनी पावर जब चाहिए उतनी पावर एकदम इकट्ठी हो जाए, उसका नाम है हनुमान। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, हनुमान जी के भक्त को जितनी पावर, जितना बल जिस समय चाहिए होता है, उसके भीतर मेरा हनुमान प्रकट कर देता है। रात दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं, वो जब आएगा उतनी एनर्जी से आएगा। ये है हनुमान जी की कृपा। उसे भूख नहीं लगती, उसे भूख लगती है तो बहुत लगती है। उसे नींद नहीं लगती, उसे नींद लगती है तो बहुत लगती है। वो हर समय पॉजिटिव रहता है कि मेरा बाबा बैठा है ना। मैं तो यही कहूंगा, ये गणना वणना ना, इसको भी एक और धर दो। जितना बल जब चाहिए, जितनी बुद्धि जब चाहिए, उस समय बैठे बैठे एकत्र हो जाए, उसी समय प्रकट हो जाए, उसके सामने खड़ी हो जाए, उसके भीतर प्रकट हो जाए, उनका नाम है हनुमान। ये 10,000 क्या, अरे 10 लाख भी छोड़ो। एक मुक्का मारा था लंकिनी को, मुठिका एक महाकपिहानी, धम्म से जैसे ही मारा पूरी लंका ही ढह गई। तुलसीदास जी तो कहता है, पुनि संभार उठी सो लंका। किसी को गदा तो मारा ही नहीं मेरे हनुमान जी ने पूरी रामचरितमानस में। गदा मारते तो गधा बना देते। हाँ, जिसको भी मारा, उठाया मुक्का, धाड़ से पकड़ के। आप देखो, जब रावण ने सेना भेजी तो अमर सेना भेजी एक, कि इसे अमर सेना को भेजो, ये अमर है ना। तो लक्ष्मण जी और राम जी ने कहा अमर सेना आ रही है, तो राम जी ने कहा अमर के सामने अमर को ही भेजो। अब हनुमान जी को पता था कि ये मरने वाली तो है नहीं, तो क्या किया, कवितावली रामायण में लिखते तुलसीदास जी, हनुमान जी ने जैसे ही आए तो लूम लपेट के, भाई मरेंगे तो है नहीं, मैं पीटता रहूं, मैं पीटता रहूं, मरना है नहीं। लूम लपेट के आकाश निहारी के, हाँ कहटी हनुमान चलाए। ऐसे लपेट करके एक ही बार किया, जय श्री राम, और चले। इतना ऊपर चले कि अब इन्होंने सोचा, हे भगवान, अब मरना तो है नहीं, अगर गिर गए तो फिर टूट फूट ही जाएंगे। तो जब चले तो लूम लपेट आकाश निहारी के, हाँ कहटी हनुमान चलाए, तो सूख के गात। तुलसीदास कहते हैं उनकी डर के मारे गात सूख गए, शरीर सूख गया। चले न बजात, आकाश में उड़ते ही जा रहे, उड़ते ही जा रहे। ऐसा फेंका हनुमान जी ने कि अभी तो जा ही रहे, नीचे आने का तो मतलब ही नहीं है। सूख के गात, चले न बजात। उसके बाद तुलसीदास जी पड़े भ्रम बात। भ्रम बात किसे कहते हैं, यानी कि स्पेस के पार फेंक दिया, गुरुत्वाकर्षण सीमा के पार फेंक दिया, कि अब तुम कितना ही अमर बने रहो, तुम धरती पे आओगे ही नहीं, ना गिरोगे ना मरोगे, अमर बने रहो, ऊपर ही रहो। चले न बजात, पड़े भ्रम बात, न भूतल आए। ये है हनुमान जी की बुद्धिमताम वरिष्ठम। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे। इतने हाथी थे, पकड़ पकड़ के, घोड़े घोड़े से रथ मारे। गधा तो चला ही नहीं, हाँ कहटी हनुमान चलाए। इतना बल कछु मारस कछु मर्दिसी, जो पैर पकड़ कर खींच रहे, कछु मेरी ऐसी धरी दूर, तब। और जिन्होंने हाथ चढ़ने की कोशिश की, ऐसे पकड़ कछु मर्दिसी। बंदर क्या कर रहा, बोले कुछ नहीं, हमें तो मजीरा बजा करके कीर्तन करने की आदत है। महाराज जी, डिवोशन भी बहुत, जब भगवान राम का बारे में बोला गया तो उन्होंने अपना सीना चीर दिया। हाँ। मैं मतलब मेरे मन में आपसे बस ये पूछने का मत है कि उस वक्त ये भावना, जैसे सोचने से भी पा रहा है, मैं आपको बोलूँ यार कितना प्यार करते हो, हम क्या कर लेंगे वाणी से, पर हनुमान जी ने जो ये हुआ होगा, जो पूरा प्रोसेस, जब भगवान अपना सीना चीर रहे होंगे, तो आपके हिसाब से हनुमान जी के मन में क्या चल रहा होगा? मैं कहता हूँ, किसी ने हीरे के द्वार बनाए भगवान के लिए मंदिरों में, किसी ने सोने के दरबार बनाए, किसी ने मोतियों के द्वार बनाए, लेकिन धन्य है मेरे हनुमान जी, छाती फाड़ करके दिखा दिया कि देखो मेरा द्वार मेरी हड्डी मांस रक्त का है। इसको कहते हैं, देखिए ये सब हनुमान जी के लिए कुछ असंभव नहीं है। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की।
उस समय एक कहा कि भाई कहाँ तेरे वो माला की बात जो चली विभीषण ने, हनुमान जी ने कहा ले बेटा, कहा नहीं, ये सबके हृदय में बैठा। महाराज जी, भक्त जो हैं, जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको अभी, तो अगर हम हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, हनुमान जी की तरह तो कुछ भी हम नहीं कर सकते, हम तो बहुत ही, तो क्या करना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली, मुझे हनुमान जी की भक्ति में आना है, मैं क्या करूं? राम 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान नाम भजो। हमें आना नहीं होता इस फील्ड में, ये मार्ग ऐसा है, इस फील्ड में हमें आना नहीं होता, भगवान खींच करके लाते। तुम तो राम भजो। कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। आप सिर्फ एक हर समय कोई भी नाम हो, कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, मैं कोई बंधन में नहीं बांध रहा, शिव नाम हो, जो जपना है जपो, फिर भगवान ही मार्ग खोलते रहेंगे। बेटा अब तुझे हनुमान जी की शरण में जाना है, अब तुझे बेटा कृष्ण शरण में जाना है। आप शुरू से हनुमान जी की शरण? मैं नहीं, मैं कह ही नहीं सकता कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं एक बार कृष्ण बोलूं तो मेरी आंख से आंसू बहने लग जाता है। राधा नाम लूं तो राधा 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 राधा। मुझे कोई कहता है आप हनुमान भक्त हो, मैं कहता हूं चुप रहे यार, मुझे कृष्ण भी बहुत प्यारा है, मुझे शिव बहुत प्यारे हैं, मुझे देवी जगदम्बा बहुत प्यारी है, सनातन धर्म का हर अंग मेरा प्यारा है। आज तक मैं किसी को ये नहीं कह पाया कि मेरा इष्ट कौन है। मैं खुद नहीं जानता मेरा इष्ट कौन है, मैं कोई पता नहीं, लेकिन सनातन धर्म का तुलसी भी मुझे उतनी प्यारी है, गंगा भी उतनी प्यारी है, यमुना भी उतनी प्यारी है, शालिग्राम भी उतने प्यारे हैं, सूर्य भी उतने प्यारे हैं, चंद्र भी उतने प्यारे हैं, शिव का नंदी भी उतना प्यारा है, राम का लक्ष्मण भी उतना प्यारा है, राम के भरत भी उतने प्यारे हैं। पूरा सनातन धर्म का एक एक अंग, मुझे भागवत भी उतनी प्यारी है, मुझे मानस भी उतनी प्यारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, एक लास्ट आज का राउंड है, इसमें मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपको एक शब्द में, आपको भी एक ही शब्द बोलना है और उसमें आपको अपने, आप जो फील करते हैं उसके बारे में आपको बोलना है। पहला तो आपको पता ही है वैसे, बट मैं शुरू करता हूँ। पहला शब्द है हनुमान। परम कृपालु। भगवान राम। करुणामूर्ति। विभीषण जी। विभीषण शरणागति। जटायु। शहीद, दुनिया का पहला शहीद आदमी। सनातन धर्म। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जो आतंकवादी से लड़ा, दुनिया का पहला शहीद। जटायु शहीद। अभी तो मैं 12 तारीख को सुंदरकांड करने जा रहा हूँ। कनिका भारद्वाज, जो हमारे भारत की शहीद महिला, वो बहुत अपने भजन सुनती रही, उनके परिवार का आग्रह है पूरा अपना, ये सैनिक फौजियों का पूरा अपना वहां पर होगा। रावण। अहंकार। सनातन धर्म। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू। प्रेमी। कृष्ण। ब्यूटी ऑफ कवरेज। भक्ति। आंसू। प्यार। सैक्रिफाइस। ब्रेकअप आजकल होता तो लोगों के बीच। कुछ नहीं। लास्ट है, जहाँ प्रेम होता वहां ब्रेकअप नहीं होता। आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में ऐसा किया फेस? नहीं, ऐसा कभी फेस नहीं किया। डिप्रेशन। बेवजह। आज का यूथ बहुत अच्छी वे पर जा रहा है, पर महाराज जी लोग परेशान भी बड़े आजकल। लोग ये मानते हैं, मतलब अगर मैं आपको निचोड़ में बताऊं, लोग ये मानते हैं कि ना कोई मेरे से प्यार करने वाला नहीं है, अकेलापन है, और लोग ना अपने आप को बंद कर लेते हैं, एक ही कमरे में बैठेंगे, रोते रहेंगे, जैसे बातें सारी सुन भी देंगे। अब मैं ये पॉडकास्ट वो सुन रहे हैं, उनको आप बोलोगे मुझे सारी बातें समझ आती हैं पर दिमाग नहीं चलता, भगवान का नाम ले लो मन नहीं करता। तो ऐसे जो लोग हैं बेचारे, उनके लिए कैसे भगवान की ये लाइट कैसे आएगी? देखिए, कुछ बातें जीवन में अपने आप को थोड़ा विद्या अध्ययन करो, अपनी जिस लाइन में आपको जाना है उसके लिए स्ट्रगल करो, मेहनत करो,
इतना कमाओ कि आपको जीवन में लक्ष्मी मिले, परम अच्छे मार्ग से मिले। तो लक्ष्मी आने से भी इंसान बहुत डिप्रेशन से दूर रहता है। जीवन में पैसा हो, जीवन में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। उसके बाद असमंजस भरे जीवन में तो हम खुद अपने आप ही पड़े हैं। हर व्यक्ति पड़ा है, जिसको और कुछ करना ही नहीं है, टाइम पे उठना, नहाना-धोना। सबसे पहला तो भाई अपने जीवन की दिनचर्या सेट करनी है। हमारा 24 घंटा ही मोबाइल में जा रहा है। सुबह उठते ही आज का आदमी पहले मोबाइल पकड़ लेता है। नहीं तो पहले सिखाया जाता है भाई उठो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हाँ, फिर उसके बाद भाई धरती माता को प्रणाम करो। फिर उसके पहले कितना इंसान का जब मोबाइल जब से आया है, मुझे लगता है कि बड़ा भ्रष्ट होता जा रहा है। समय की बड़ी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। पूरा टाइम ही मोबाइल 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 में ही जा रहा, सब कुछ इसमें ही देखना। रात को लेट तक जागना, सुबह देर से उठना, ये जीवन में दुख के बहुत बड़े कारण है। देखिए, बुद्धि सात्विक होगी कब? शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। कोशिश करो हमारे युवानों को भोर में जाग करके स्नान करके 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पण करें। उसके बाद जो आपका पाठ पूजा करने का क्रम है, हनुमान चालीसा, जितना समय हो, मैं कभी नहीं कहता 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, नहीं। आपको लगता है कि मुझे इतने बजे निकलना है, ठीक है, मेरे पास 10 मिनट है, बैठ जाओ। मानी जल्दी लोग करते हो, कोई बात दिक्कत तो नहीं उसमें? सुपर फास्ट हनुमान चालीसा, दिक्कत नहीं है, वो कर तो रहे हैं। और गलत कभी बार उच्चारण हो जाता है तो भी डर लगता है थोड़ा सा। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। जानबूझ के गलत ना करें, और अगर अनजाने में गलत हो गया तो तोतली वाणी बच्चा बोलता, माता पिता सुन लेते हैं, भगवान जगत के माता पिता। अगर आप अनजाने में ही गलत बोल रहे हैं तो बात अलग है। अगर आप जानबूझ के मतलब वो जानबूझ के बोल रहे हैं और अनजाने में आपके मुख से निकल रहा है तो उसमें क्या, लेकिन फिर भी कोशिश करो नहीं हम सही सीखेंगे, सही सीखें। मैं आपको नहीं गलत ही बोलते रहो, सीखो भाई, ठीक करो उसको। लेकिन कभी अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं। महाराज जी, अगर आप माइंड ना करो, एक सवाल पूछूं, आप कोई मृत्यु के बारे में सोचते हैं? मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बोल दूं, मैं 24 घंटे मृत्यु के बारे में ही सोचता हूँ। क्या सोचते? मेरी लाइफ के जो मेरे बहुत करीब के लोग हैं ना, कभी आप उनसे पूछना, वो मुझे कहते हैं यार महाराज जी स्थान बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं हनुमान जी का, आपका स्थान बना दूं, इतने बड़े बड़े लाला बनिए मेरे साथ जुड़े। महाराज जी कुछ नहीं करना आपको। मैं कहता हूँ भाई ये जो 2-4 राम नाम जप लेता हूँ ना, ये भी छूट जाएगा। मुझे कोई आश्रम नहीं खड़ा करना, मुझे कोई स्थान नहीं बनाना, मुझे कोई बड़े गौशाला नहीं खोलनी, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सत्य बता रहा हूं आपको। मैं उनसे हमेशा ही कहता हूं यार आधी बीत गई, आधी नहीं पता नहीं कितनी बीत गई। 2 बातन को याद रख जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। आज के यूथ को मैं बहुत इस बात से एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी आपने डिप्रेशन की बात की, समस्याओं की बात की, कभी कभी जब बहुत बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी कोई रास्ता ना नजर आए, सोच लेना यार ये आदमी बस नहीं मान रहा, या मुझे यहाँ पर अब बस दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां कदम हटा लो। ये सोचो कुछ नहीं यार, मरना है, छोड़, क्या लाए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इसलिए इन भजनों को सुनकर के, निर्गुण भजनों को सुनकर के व्यक्ति बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि यार क्या है, नश्वर है। जब इंसान हर परिस्थितियों में हार जाता है, डॉक्टर भी कह देता है ना कि नहीं आप कुछ नहीं, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि यार ये बंदा गया, अभी लौट कर नहीं आएगा। अगर हम हर जीवन की परिस्थितियों में जीते जीते हमें सक्सेस होना चाहिए, बहुत करना चाहिए, गौशाला बनाओ, आश्रम बनाओ, मंदिर बनाओ, जो बनाते हैं उनको बनाने चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए, बड़े बड़े मंदिर स्थान बनने चाहिए। लेकिन अगर हम ये मन में सोच ले कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं और नहीं हो पा रहा, मेरे बार बार करने पर जो काम हो जाए समझ लो भगवान की कृपा है, बार बार करने पर ना हो तो समझ लो उसकी इच्छा है। फिर लास्ट मोमेंट तो यही होता है यार कितने दिन का मेहमान है, किसके लिए ले जाएगा, अंत में तो ये कहता है छाती पे धर के ले जाएगा क्या, मर गया तो सब खत्म है। जब यहां आदमी सोचने लग जाता है ना, इसलिए कहा था नारायण दास जी ने कि 2 बातन को याद हमेशा रखो, जो चाहो निज कल्याण, नारायण एक मौत को
दूजे श्री भगवान। मृत्यु को याद करने से व्यक्ति बड़ा निर्भर सा होने लग जाता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट। और जिसको जिंदगी जिंदगी दिखाई दे, जिंदगी जिंदगी दिखाई दे, बहुत जीना है, बहुत जीना। आदमी हमेशा अपने लिए आ रहे, हमें अभी थोड़ी ना मरना है। राजेश रामायणी जी ने गाया, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, रोज सुबह शाम मृत्यु देखता है, लेकिन अपनी मृत्यु नहीं होगी, अभी मुझे नहीं मरना है। अपने बारे में सोच, अरे अभी थोड़ा ना मर रहा है, अभी तो बहुत साल है, 30-35 के ही तो हुए यार, 100 तक चलेगा मामला, किस दिन किल्ला झड़ेगा पता नहीं लगेगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। भगवान का नियम तो देखो, इंसान नई 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 प्लानिंग करता रहता है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो जमीन खरीद ली, वहां बिल्डिंग खड़ी कर दूं, ये बिल्डिंग खड़ी कर दूं। काल आता है, धड़ाक से किल्ली उखाड़ देता है, जा करता रहे जो करना है। मैं आपको अभी बताऊं, अभी कोई जगह खरीद रहे थे हम ऐसे ही, तो वो मेरे मन में आया, यार क्या हो यार, नाम पलटी हुए जा रहे हैं यार, यही जमीन पहले किसी और की थी, अब नाम बदल गया, बस जमीन वही है, वहीं की वहीं खड़ी है। आदमी आता 10-20-50 साल रह करके निकलता रहता है, जमीन वहीं खड़ी है यार, कागज बस बदलते जा रहे, कागज बदलते जा रहे, वो वहीं खड़ा है सब कुछ। खरीद ली हमने, खरीद ली, क्या हो गया, कागज मेरे नाम हो गए, चलो भाई पलटा लग गया, मर गए जी, अब ये कागज दूसरों के नाम करो। भगवान की दुनिया के पृथ्वी पर अपने अपने ठप्पे मारते रहते हैं। करना चाहिए भाई, प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, जन्म मिला है तो सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन उसमें फंसना। हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा, जग न सकेगा तू नींद फिर ऐसी सोएगा, तुझे संसार जगाएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। मृत्यु को याद रखने से इंसान बहुत निर्भर होता है, बहुत निर्भर होता है। महाराज जी, कई लोग ना इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि मरी जाना है, वन लाइफ, तो सब कुछ ही कर लो। क्यों कर लो भाई, कर्मों का ही तो खेल है। जिन लोगों को, यही तो भगवान के भक्त में, ज्ञानी में, और जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, संतों की शरण ली है, यही फर्क है बस। इन्हीं कर्मों के कारण इंसान, जो कहता है ना बागेश्वर बाबा पर बड़ी कृपा है, उस लड़की ने तो ब्रेन का वो करवा लिया, या उस पर बड़ी कृपा है, ये कर्म बहुत काम करता है। अभी आपने एक बात कही थी बीच में कि आप काम कर्म ऐसे ही करते रहें, भगवान का नाम जपते रहें, तो नहीं नहीं भाई, हनुमान जी कब कृपा करते हैं? आप हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ो, मैं कहता हूँ 100 बार की जगह भाई 1 बार पढ़ ले, कर्म अच्छा कर, तब हनुमंत कृपा तेरे साथ जुड़ेगी। आप कर्म बेकार करते रहो, कर्म खराब करते रहो, सोचो भगवान की कृपा होती रहे, होती रहे, होती रहे। यहाँ तो कर्मों का खेल है ना। आप सोच के देखो, एक बच्चा कहीं पैदा हो जाता है, एक कहीं पैदा हो जाता है, कर्म की तो बात है। एक व्यक्ति के जीवन में उसको पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है, एक सारी जिंदगी मजदूरी करता तो नहीं उसको मिलता। महाराज जी, एक ना एकदम से जब आपने अपनी मृत्यु की बात की, क्या हमारे शास्त्र कुछ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कर्मों के हिसाब से डिवाइड हो गया। बिल्कुल, ये मैंने सुना है गरुड़ पुराण के अनुसार कि भाई जब हम मर जाते हैं तो हमें एक और शरीर प्रोवाइड हो जाता है, मतलब एक और हमें बॉडी दे देंगे। एक और बॉडी मिलती है, जो ना तो कटती है, तलवार उस पर पड़ती रहती है, उसको दुख होता रहता है, वो ना जलती है और अग्नि पर उसको कष्ट होता रहता है। कहते हैं ना भाई, जिसको गर्म तवे पर दौड़ाओ, जो हमारे नरकों का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन इंसान इसलिए नहीं मानता, जैसे गालिब ने कह दिया नरक का ख्याल अच्छा है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, तो तू यहीं क्यों नहीं रहता सारी जिंदगी? तू कहाँ जाता है? तुझे क्यों फूंक करके आए अगर तू सब कुछ यही है? और तुझे फूंकने के बाद तू कहाँ चला गया अगर सब कुछ यही है? तो तेरे अंदर से क्या निकल करके कहीं और चला गया, ऐसी जगह जो मतलब तू यही है दुनिया में? कुछ तो है, कुछ तो है, और वो कुछ को ढूंढना ही जीवन है। बस यही गौरव, यही तो उसकी ढाप है, वो चुप बैठा है देख और हम बोले जा रहे भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे ऐसा हो जाएगा। वो कहता है अच्छा तुम बोलते रहो, मैं चुप हूं। वो मौन है, बोलो कौन है?
वो इतना कुछ करते करते भी मौन है, बताओ ना कौन है, चुप बैठा है बस। महाराज जी, एक बजरंग बाण आपका वायरल बड़ा हुआ, पर उसके नीचे हजारों कमेंट आपने जरूर देख लिए होंगे। बजरंग बाण शपथ है, राम जी की शपथ दी जा रही है, बजरंग बाण में नहीं पढ़ना। आपने बहुत बार बोल भी दिया है, पर मैं दोबारा से चाहता हूँ कि जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए तब तक आप भी ये बोलते रहो और हम भी ये पूछते रहें। तो बजरंग बाण को रोज पढ़ना चाहिए कि नहीं? खूब पढ़ना चाहिए, 24 घंटे पढ़ो। अगर तुम्हें 24 घंटे क्या, अगर 30 घंटे हो तो 30 घंटे पढ़ो। 24 घंटे में तुम पूरे दिन पढ़ते रहो जितना समय हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई, कुछ लोग कहते हैं पूरे दिन हमारे घर में वही चलता रहता है। मैं कहता हूँ पूरे दिन मत चला यार, तू जितना समय उतना चला, नहीं तो उसका सारा फल टेप रिकॉर्डर को ही मिल जाएगा। महाराज जी, वो रीजन पे मानना चाहता हूँ, वो जो शपथ दी जाती है उस पॉइंट। कहाँ शपथ दी है? देखो, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तोई शपथ राम की, राख नाथ मर जाद नाम की। भूत को मारने के लिए कह दिया तो क्या गलत कर दिया? पिशाच को मारने की बात कह दी तो क्या गलत कर दिया? लोग कह देते हैं भैया आपको यार सौगंध है यार, तुलसीदास जी का प्रेम का नाता था हनुमान जी से, वो शपथ दे दुनिया भर की देते रहे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अब मैं आपको कह दूं भाई साहब आपको शपथ है, देखो छत से कूद जाओ नीचे, वो कहेंगे आपकी शपथ बाढ़ में गई, हम क्यों कूदेंगे भाई छत से, तुम कूद जाओ। तो हनुमान जी को मतलब हम कहेंगे शपथ है आपको, जरा इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। हनुमान जी यही करने को बैठे हैं? यही बिल्कुल बुद्धिम मताम वरिष्ठम है वो। मेरे भी मन में महाराज जी यही आता था, जैसे होता था, मतलब मैं फिर भी सुनता था, अभी तक सुनता हूँ। मेरे मन में यही आता था कि यार मेरे को पॉजिटिविटी मिल रही है अभी। हाँ। मेरे को, मैं अपना बता रहा हूँ, जो कि किसी और का अपना, मेरे को अब जब जिम में हूँ मैं, मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, मेरे को एनर्जी फील हो रही है। मेरी इंटेंशन भगवान को बुलाने की है ही नहीं, और भगवान को अगर मुझे बुलाना होगा, उनको पता ना आना नहीं आना। मेरे को थोड़ी, मेरे हिसाब से थोड़ी चलेंगे, उनको आना होगा, वो मेरे शायद बिना बोले भी आ जाए। ये बात तो मेरे पर्सनली मन में ये होता था, पर मुझे था कि भैया हर भजनों में भगवान को शपथ दी गई है उन्हें, कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। है भैया, ये सब क्या है? ये सब ये दबाव ही तो है भगवान पर। इसलिए बहुत कहा जाता है कि भाई ज्यादा कुछ ना करके राम भजो, नाम संकीर्तन। संत लोग नाम संकीर्तन पर जोर क्यों देते हैं कि भाई तुम ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में, ये सब भी गाओ, मैं मना ही नहीं करता। लेकिन हमारे संतों ने कितना कहा भाई नाम जपो, नाम जपो। नाम जप में कोई दबाव नहीं होता। राम राम राम, बताओ इसमें कुछ कह रहे हैं हम उसको? कुछ नहीं, सिर्फ उसको आवाज लगा रहे हैं, राम 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 राम। कबीरा मन निर्बल भया, जो जो गंगा नीर, पाछे पाछे फिर हरि फिरे, कहत कबीर 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 कबीर। नामदेव के पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़ पड़े। नाम जपो बस, नाम जपो, बिल्कुल। साधक नाम जपे लय लाए, ओ सिद्धि अणमादिक पाए। महाराज जी, आज का लास्ट सवाल, मेरा मन तो नहीं कर रहा आपको, मैं तो इतना कुछ है, पर समय की भी हमारे पास एक सीमा है। महाराज जी, मैं आपसे बस इतना ये जानना चाहता हूँ कि जब से आप आए हैं, आपका एक तो ऑरा है, वो तो फील होता है, पर आपका जो अपीयरेंस है, आप हमेशा इसी पोशाक में हर जगह, एक ये वाइट ब्लैक, और साथ में आप एक शायद कुछ साथ में भी कैरी कर रहे हैं, और टीका भी आपका एक अलग स्टाइल का है कुछ, तो थोड़ा सा मैं आपकी अपीयरेंस को समझना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इन बातों पर बोलूंगा तो लोग अपनी अपनी बातें कर लेते हैं। आपके तिलक अंदर के से बारे क्या में भी लोग बोलते हैं, ठीक है, कि भाई ये संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है तो ये तिलक होना चाहिए, रामानुजी संप्रदाय है तो ये तिलक होना चाहिए, रामानंदी पर ये होना चाहिए, राधा वल्लभ जी का ये है, अभी हरिदास संप्रदाय का अलग तिलक है। मेरे से लोग पूछते हैं आप कौन सा तिलक लगाते हो, कौन सा संप्रदाय है? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई कोई संप्रदाय नहीं, निज संप्रदाय है। ये वैष्णव और शैवों का मेल है। मुझे लोग कहते हैं आप तो रुद्राक्ष की माला पहनते हो, तुलसी की माला पहननी चाहिए, ये कौन सी माला पे जाप करते हो? मैं इन चीजों से थोड़ा सा अलग हूँ। मैं कहता हूँ वैसे जनरेटर स्टार्ट करने के लिए जैसे हत्ती की जरूरत है,
तो हमने जनरेटर स्टार्ट कर दिया तो हत्ती निकाल दी जाती है, फिर नहीं निकालेंगे तो किसी को खोपड़ा फोड़ देगी। ऐसी माला है भगवान का भजन करने के लिए, मन का जनरेटर स्टार्ट कर देती है तो फिर माला छूटी भी हो तो भी मन का तोता राम 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 बोलता रहता है। काली शोल अपने पूज्य मुरारी बापू जी को सुनते रहे तो ऐसा ही मन में आया कि चलो भाई। और दूसरा, ये बड़ा सादा लिबास है, मेरी धोती में कोई लैस नहीं लगी कि भाई कोई बड़ा फैशन हुआ इसमें। सादी सफेद धोती और सादा सफेद कुर्ता, एक ये कारी कमली जो श्री कृष्ण की काली कमली वाला मेरा यार है, ठीक है। दूसरी एक ये राम नामी है, इसमें माला रहती है भगवान की। अच्छा, ये माला, इसमें भाई देखो माला है ना, ये बड़ी वाली माला जो है इसको छुपा के करना चाहिए। अच्छा, एक ये नियम है, तो इसको छुपा के करता हूँ मैं, इसमें जब कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसको बोलते हैं बैरखा। बैरखा, ओके। इसको हम दिखा के भी जप सकते अच्छा, हैं, अच्छा, कहीं भी बैठे 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 बैठे। हाँ। तो ये फर्क है, हाँ। ठीक है। दूसरा, ये घड़ी में बांध के रखता हूँ। ये मेरे घड़ी को इसलिए बांध के रखता हूँ कि मेरे जो साथ के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हाथ में घड़ी जरूर बांधा करो। अच्छा। और आपको विश्वास मानोगे, बिल्कुल ओके घड़ी है ये, हाँ। लेकिन मैंने आज तक चार्ज नहीं की है, बंद पड़ी है। लोग कहते हैं घड़ी बंद नहीं पहनी, मैं बंद ही पहन के रखता हूँ हमेशा। भाई तुम लोग ऐसा मत करना। मेरी तो उस पे जाना मत, मेरी तो सुनो, करो अपने मन की भाई। मैं विचित्र आदमी हूँ। और ये राम नाम का टैटू भी है। ये देखो, ये घड़ी कभी चार्ज नहीं होती। अच्छा, तब से चार्ज नहीं। अभी आपको इसमें टाइम दिखाओ, दिखाई नहीं सकता। नहीं, लाइट ही नहीं है, पता लग नहीं आ रहा, सिर्फ लगाइए। मतलब इतना टाइम नहीं है कि इसे चार्ज करते रहो, इसमें देखते रहो। टाइम बताने वाले दुनिया में इतने साथ रहते, सब बताए थे। और जब मैं सुंदरकांड करता हूँ तो एक घड़ी अलग लगी होती है, स्पेशल रखी होती है, उसमें देखता रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। और चंदन तिलक, ये तो हमारा श्रृंगार है ना। दुनिया श्रृंगार करती है, हम भगवान को रिझाने के लिए। यम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। ये तो हमारी सनातन की परंपरा है। देखो, आप भी तिलक की एक बिंदी तो लगाया ही करो। ये कोई ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है। लेकिन आप एक फोटो बिना तिलक के लेकर के देखो और एक एक बिंदी तिलक की लगा करके देखो, आपको अपनी सात्विकता का अनुभव हो जाएगा। खुद को ही पता लग जाएगा। माताओं बहनों को मस्तक पर बिंदी दी गई, क्यों? क्योंकि वो बिंदी सदा मौन रहती है। और पांव में पाजेब दी गई, वो सदा छन 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 करती रहती है। जो बहुत बोलता रहता है बिना मतलब के, उसको पांव में स्थान दिया, छनन 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 करता रहे। और जो बिंदी मौन है, उसको मस्तक पर स्थान दिया गया। तिलक का बड़ा महत्व है। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे। देखो, शरीर भगवान ने नग्न दिया सबको, उसको ढाकने के लिए सब वस्त्र तो पहनते, लेकिन आप कैसे पता लगा पाएंगे कि ये पुलिस वाला है? वर्दी से उसको एक ड्रेस दिया गया। आपको कैसे पता लगेगा कि ये डॉक्टर है? उसकी भी ड्रेस है, उसकी एक ड्रेस है। ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, ये कोई नर्स है, हाँ, या ये संत हैं भगवान के। तो संतों की जब बात तभी आ जाता है कि भाई जो धोती पैंट में वो भी संत हो सकता है, लेकिन एक एक वस्त्र वेश को तो प्रणाम है ना। इसलिए हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी एंटीबायोटिक भी है। हाँ, और तुलसी का पौधा भगवान की भक्ति में, जैसे तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, ऐसे मैं कहता हूँ भाई, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, तुलसी की चौपाई के बिना अधूरा है। तुलसीदास जी की चौपाई के बिना तो। अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में गैयां रखाएंगे हम। लोग अपने आंगनों में अब गैयां तो नहीं रख सकते, तो गौशालाओं में जाकर सेवा करो। एक गाय गोद ले लो ना यार, सड़क पर घूमती हुई,
फिरती हुई गैयाओं को करो ना सेवा जा करके उनकी। गंगा यमुना में गोते लगाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे। ये सब हमारा सनातन धर्म का एक अंग है। तिलक लगाने में हमको तो तिलक के बिना अधूरा दिखता है भाई। हाँ महाराज जी, पहले भी तो कितना होता था जो जब जाते थे मंदिरों में और या सभाओं में जो जाते थे, मैं कई कथाएं भी सुनी है जिसमें वो पहले अगर टीका नहीं लगाते थे वो तो पूरे शरीर में लगाते थे, द्वादश तिलक बोलते थे। हाँ, तो जब तक वो लगाते नहीं थे वो तो घर से बाहर नहीं निकल, शर्म आती थी कि यार हमारी तो पोशाक ऐसी है ही नहीं है, तो अजीब लग रहा है। महाराज आपने टैटू भी, मैं थोड़ा सा टैटू में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा टैटू भी आपने राम राम हर जगह में देख रहा हूँ, तो टैटू कब बनवाया? मेरे पूरे घर में आप प्रवेश करेंगे तो बाहर ही राम और दरवाजे पर लिखा राम दुआरे तुम रखवारे हो उतना आज्ञा बिन पैसारे, फिर उसके ऊपर हनुमान जी का स्वरूप और उसके पीछे बहुत बड़े हनुमान जी का स्वरूप एंट्री गेट पर। अच्छा। फिर हर चौखट पर, एक वॉशरूम की चौखट छोड़कर हर चौखट पर लिखा राम 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 राम। राम ही ओढ़ना, राम ही खाना, राम ही पीना, राम ही बजना, राम ही जीना, सब कुछ राम ही तो है। राम मैं, जो लोग पहले कहा करते थे क्या कर रहे हो घर में ऐसे ये वो, और आज वो आकर के प्रणाम करते हैं घरों को। दौर बदल गया। पहले जो लोग कहते क्या ये क्या नाटक करते हो, ये क्या कर रहे हैं, अपने और कोई बिजनेस करो, धंधा करो। आज वही देखते हैं कि उनके बिजनेस कहाँ है और अपने हनुमान जी की कृपा कहाँ है। बेशक, और लाखों लोग इंस्पायर भी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे कर्म के लिए। हमको भाई तुम्हारी तरह कोई बिकनी पहन करके कोई बार में बियर तो नहीं पी रहे, हम सिगरेट दारू तो नहीं पी रहे। अगर ये दिखावा है तो दिखावा है, ले हाँ दिखावा है। तुलसीदास जी ने कहा दम्भ हु कलिराम कुंभजी सो पिसागर सोच। अगर कोई दम्भ से भी दिखावे से भी भगवान का भजन करे तो भी कल्याण करता है। जान अजान अग्नि जो छुए सो जारे पे जारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। बहुत सुंदर। अग्नि को हाथ डालो, जानबूझ के डाल दो कि ऐसे ही डाल दो, जलाएगी तो जलाएगी, ऐसे ही राम नाम है। अभी मुझे कल परसों किसी ने प्रश्न किया, मैं सुंदरकांड करने गया उनके घर, तो उनके दादाजी ने कि महाराज जी कुछ लोग बड़ा दिखावा करते हैं, तो मैंने बड़ा विनम्रता से उनको जवाब दिया कि जो दिखावा करते हैं खुश हो कि कम से कम वो दिखावा तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं भगवान हाँ। से रिलेटेड, कुछ कई बार में जाके कुछ ये थोड़ी कुछ गलत लड़की को छेड़ रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम वो भी नहीं कर रहे हम बातें कर रहे हैं, हाँ। कमियां जरूर निकाल करो रहे हैं। तो भाई दिखावा ही करो यार। बहुत सुंदर। महाराज जी कुछ जाते जाते कुछ आखिरी मैसेज ऑडियंस के लिए, या कुछ दो लाइनें आप अगर ऑडियंस को कुछ समर्पित करना चाहें तो। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, भाई हम तो सोते घर के अंदर, मेरे हनुमान जी जाग रहे। मेरे मरघट वाले जाग रहे, सालासर वाले जाग रहे, मेहंदीपुर वाले जाग रहे, मेरे हनुमान जी जाग रहे। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, भाई हम तो सोते घर के अंदर, हनुमान जी जाग रहे। क्योंकि गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। इतना ही कहूंगा जाते जाते, ज्यादा सीरियस मत लो। ये सोचो कि मैं एक नाटक किरदार में हूं, अपनी सब जिम्मेवारियों को पूरे करते 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 जब समय मिले भगवान नाम की यात्रा, राम भजन की यात्रा साथ साथ करते रहो।
तो गाड़ी दो पटरी, कहते हैं ना भाई, एक पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। संसार में रहकर संसारिक धर्म भी निभाओ, और जिसलिए भगवान ने भेजा है उसमें उसको भी भूल न जाओ। बहुत सुंदर महाराज। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम।